दोस्तों, पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान अहमद खान नियाजी, जिन पे कभी तोशा खाना का केस तो कभी इनकी अपनी शादी और अपनी ही इद्दत का केस डाल के इनको जेल में डाल दिया गया है। मगर ये पाकिस्तान के पहले ऐसी वजीर आजम नहीं जिनको जेल में डाला गया। तो चले आज आपको पाकिस्तान के 6 ऐसे वजीर आजम दिखाते हैं जिनको जेल में डाला गया था। हुसैन शहीद सोहरवर्दी। दोस्तों, मुल्क पाकिस्तान के सबसे पहले ऐसे वजीर आजम जिनको सीट से उतार के जेल में डाल दिया गया था, इनका नाम है हुसैन शहीद सोहरवर्दी, जो बेसिकली बंगाली कौम से ताल्लुक रखते हैं। उस दौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही मुल्क हुआ करते थे। मशरकी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हुसैन शहीद पाकिस्तान के 5वें वजीर आजम बन गए थे और पीएम बनने के कुछ दिनों बाद ही 1962 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। ये पहले ऐसे वजीर आजम थे जिनको ताकतवर हलकों ने सीट से उतार के डायरेक्ट जेल की सलाखों में डाल दिया था और इन पे ये इल्जाम लगाए गए थे कि ये गद्दार हैं, ये मुल्क का अमन खराब करने के पीछे हैं। और आप जरा सोचें कि आज 60-70 साल बाद भी हमारे मुल्क में वही पुराने तरीके आजमाए जाते हैं, वही गद्दारी के मुकदमे, वही जाली पर्चे, वही झूठे केस, सब कुछ वही पुराना है, स्क्रिप्ट वही पुराना है। बहरहाल गाइस, हुसैन शहीद सोहरवर्दी उस टाइम जेल में इसलिए डाले गए क्योंकि उन्होंने जनरल अयूब खान के मिलिट्री रूल की खिलाफवर्जी की थी और इसी जुर्म की पादाश में इनको जेल में डाल दिया गया था। तो इसके बाद बारी आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जिनकी हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी जुल्फकार अली भुट्टो साहब पाकिस्तान के 9वें वजीर आजम बने थे। इस्तेहकाम, बहबूदी और खुशहाली के लिए अदा करता रहूंगा। और इनके वजीर आजम बनते ही हमारा मुल्क 2 हिस्सों में टूट गया था। मगर 1974 में ये भी जेल में डाल दिए जाते हैं और इन पे इल्जाम ये लगाए गए थे कि इन्होंने सियासी मुखालिफिन में से एक बंदे को जान से मार दिया था। बस इसी झूठे इल्जाम में जुल्फकार अली भुट्टो साहब को 1974 में जेल हो गई थी। इसके बाद काफी सालों तक कैद की सजा काटते काटते आखिरकार 1979 में भुट्टो साहब को फांसी लगा दी जाती है। ये पाकिस्तान के वो मजलूम वजीर आजम है जो जेल में ना इंसाफी की सजा काटते काटते आखिरकार तख्ते-ए-दार पे लटका दिए गए। अल्लाह पाक मरहूम जुल्फकार अली भुट्टो साहब की मग़फ़िरत फरमाए। सारे दोस्त कमेंट्स में आमीन बोल दें। दोस्तों, पीपल्स पार्टी के बानी को सजाए मौत होने के बाद ये पार्टी सबसे ज्यादा ताकतवर बन के सामने आई थी। जुल्फकार अली भुट्टो साहब की अपनी ही लगते जिगर बेनजीर भुट्टो साहिबा अपनी पार्टी को लीड करने के लिए आगे आ गई और 1988 में इलेक्शन जीत के ये पाकिस्तान की पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर बन गई थी। मगर इनकी हुकूमत भी ज्यादा देर नहीं चलती और 2 साल बाद ही 1990 में इनकी हुकूमत गिरा दी जाती है। मगर वजीर आजम बनने से पहले 1985 में बेनजीर भुट्टो साहिबा को अरेस्ट किया गया था। इनको 90 दिनों तक घर के अंदर नजरबंद कर दिया गया था और ये कैदे तन्हाई में जीती रही थी। फिर 1986 में इनको दोबारा से अरेस्ट किया गया क्योंकि कराची में एक रैली के दौरान इन्होंने डिक्टेटर जनरल जियाउल हक के खिलाफ कुछ बातें की थी, जिसकी वजह से इनको अरेस्ट कर लिया गया। फिर 1999 में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को 5 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है और वही बोगस इल्जाम कि इन्होंने करप्शन की है। ये पाकिस्तान की पहली ऐसी वजीर आजम है जिन्होंने सबसे ज्यादा बार जेल काटी है क्योंकि ये बंद कमरों में होने वाले फैसलों को कबूल नहीं करती थी और यही बात पावरफुल इंस्टीट्यूशंस को कबूल नहीं थी। और शायद इसी वजह से 2007 में रावलपिंडी के अंदर एक जलसा करते हुए बेनजीर भुट्टो साहिबा को सरेआम लोगों के सामने शहीद कर दिया गया। अपने प्यारे पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये दूसरी सबसे बड़ी कुर्बानी है। दोस्तों, इसके बाद अगला नंबर आता है हमारे सबसे चहेते वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, जिनको हमेशा से एक ही शिकवा है कि मुझे क्यों निकाला और ये अपनी अक्सर तकारीर में यही रोना रोते रहते हैं। मगर आज इन्होंने एक बार फिर से जोड़ तोड़ के अपनी हुकूमत फिर से बना ली है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पहली बार 1990 में पाकिस्तान के वजीर आजम बने थे मगर इनकी हुकूमत भी गिरा दी गई थी। फिर 1997 में ये दूसरी बार मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए मगर इस बार मिलिट्री जनरल परवेज मुशर्रफ ने इनका तख्ता 1999 में उलट दिया, यानी 2 साल बाद ही इनकी हुकूमत एक बार फिर से गिरा दी जाती है और बड़े मियां साहब को उठा के जेल में फेंक दिया गया। नवाज शरीफ को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट किया जाता था और इन पे बहुत ज्यादा जुल्म किए गए। इसके बाद इन्हें 10 साल के लिए मुल्क बदर कर दिया जाता है। फिर काफी सालों बाद 2011 में मियां नवाज शरीफ दोबारा मुल्क पाकिस्तान में वापस आए और इन्होंने दोबारा
से मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए मिन्नतें शुरू कर दी। उन्होंने कुछ अरसे बाद ही 2013 का इलेक्शन जीत लिया और ये मुल्क पाकिस्तान के तीसरी बार वजीर आजम बन जाते हैं। मगर बदकिस्मती से तीसरी बार भी इनका तख्ता उल्ट दिया जाता है। इस बार वजीर आजम नवाज शरीफ और इनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ, इन दोनों को 10-10 साल की कैद की सजा सुना दी जाती है। मगर 2019 में ही नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर गए और ये इलाज करवाने के लिए लंदन चले गए। दोबारा ये कभी मुड़ के वापस नहीं आए। आज ये फिर से मुल्क में वापस आ गए हैं और जोड़ तोड़ के इन्होंने अपनी हुकूमत चौथी बार फिर से बना ली है। इस बार नवाज शरीफ साहब तो वजीर आजम नहीं मगर इनकी पार्टी हुकूमत में है। इस बार तो फिर अल्लाह ही इनका वारिस है। दोस्तों, मियां नवाज शरीफ को तीसरी बार सीट से उतारने के बाद इनकी जगह पे मुल्क पाकिस्तान के वजीर आजम शाहिद खकान अब्बासी बन गए थे। ये बड़ी अयाशी में अपनी वजीर आजम की सीट इंजॉय कर रहे थे, मगर इन्हें क्या पता था कि इनकी बारी भी जल्दी ही आने वाली है। लिहाजा 2019 में ये मुल्क पाकिस्तान के 5वें ऐसे वजीर आजम बन गए जिनको जेल में डाल दिया जाता है। इन पे LNG गैस का बहुत बड़ा स्कैंडल लीक हुआ था जिसमें इन्होंने अरबों खरबों की करप्शन की थी। इसी केस के नाते इनको जेल में डाल दिया जाता है। बहरहाल ये कुछ ही दिनों बाद जेल करवा के जेल से बाहर आ गए थे, मगर ये भी मुल्क पाकिस्तान के एक ऐसे वजीर आजम है जो जेल काट चुके हैं। दोस्तों, सबसे आखिर में एक ऐसे इंसान की बात करते हैं जिसने मुल्क पाकिस्तान के लिए बड़ा नाम कमाया है, इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए 1992 का वर्ल्ड कप जीता और उसी वर्ल्ड कप में इन्होंने इतनी शोहरत हासिल की कि करते कराते इन्होंने मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंसर हॉस्पिटल, वो भी बिल्कुल फ्री, शौकत खाना बनवा दिया है। मगर इस सब के करते कराते पहली बार ये 2018 में हमारे प्यारे पाकिस्तान के वजीर आजम बन गए थे कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत वजीर आज़म पाकिस्तान की तारीख में पहली बार नून लीग और पीपल्स पार्टी को टक्कर देने वाला कोई शख्स आया था। इमरान खान के पीछे पूरी आवाम की सपोर्ट थी क्योंकि ये लाखों करोड़ों पाकिस्तानियों के दिलों की आवाज है। बहरहाल अप्रैल 2022 में अदमे एतमाद लाते हुए इनकी हुकूमत गिरा दी गई थी और इन्हें भी उठा के जेल में डालने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से 9 मई जैसा घिनौना वाकया पेश आया। अवाम सड़कों पे निकल आई क्योंकि अवाम इमरान खान को अरेस्ट करना कबूल नहीं कर पा रही थी। 9 मई वाले दिन मुल्क के हालात इतने खराब हो गए थे कि उसकी सजा आज भी पाकिस्तानियों को मिल रही है। उस टाइम तो इमरान खान को छोड़ दिया गया, मगर 5 अगस्त 2023 को खान साहब को दोबारा से अरेस्ट कर लिया गया। इस बार इन पे तोशा खाना जैसा ठंडा केस डाला जाता है और इन्हें उठा के जेल की सुलाखों में बंद कर दिया गया। खान साहब कोई डील शील करके मुल्क पाकिस्तान से भागे नहीं, बल्कि इन्होंने अपनी आवाम के लिए जेल काटने को तरजीह दी है और ये आज भी जेल काट रहे हैं। अल्लाह पाक खान साहब का हामी और नासिर हो। सारे दोस्त आमीन बोल दें। गाइस, खान साहब पाकिस्तान के पहले ऐसे वजीर आजम नहीं जिन्होंने जेल काटी है, बल्कि ये हमारे मुल्क के छठे ऐसे वजीर आजम हैं जो जेल की सुलाखों में डाले गए हैं। गाइस, आपके ख्याल में हमारे मुल्क का ये हाल करने के पीछे इन सियासतदानों का हाथ है या फिर किसी और मखलूक का? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।